नमस्कार दोस्तों, ट्रेडिंग टेक चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि जो एसएमसी ग्लोबल का ऑटो टेंडर सॉफ्टवेयर है उसे आप डेस्कटॉप पे कैसे यूज़ करें। साथ में मैं आपको आज जिस तरह से मैंने उसको यूज़ किया, जिस तरह से मैंने आज डेटा को एनालाइज किया, तो उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि आज हमने किस तरह से उसको यूज़ किया और कैसे हमने प्रॉफिट बनाए या नुकसान हुआ। वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए ताकि आपको हर चीज़ क्लियर कट समझ में आए कि कब आपको क्या स्ट्रेटजी बनाना चाहिए और किस तरह से ट्रेडिंग करना चाहिए। दोस्तों, मैं थोड़ा बिजी शेड्यूल होने की वजह से मैं काफ़ी दिन से वीडियो आप तक नहीं पहुंचा पाया, लेकिन अभी आपको कंसिस्टेंटली वीडियो मिलते रहेंगे। आपको वीडियो 1 या 2 दिन के गैप में वीडियो मिलते रहेंगे ताकि आपकी लर्निंग्स होती रहे। जिस तरह से हम डेली स्ट्रेटजी बनाते हैं, जिस तरह से हम ऑटो टेंडर सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं, उसके बारे में मैं आपको दूसरे तीसरे दिन वीडियो बना के देता रहूँगा ताकि आपकी जो लर्निंग्स है वो हो सके। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें चेंजेस होते रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें बदलती रहती हैं, कभी कभी नई कंडीशंस आ जाती हैं, तो हमें उस कंडीशंस में किस तरह से मार्केट में वर्क करना चाहिए उसके बारे में मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। दोस्तों, लाइक ज़रूर करिए, लाइक करने से मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। साथ में दोस्तों, अगर आप या ऑटो टेंडर सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जाके यह ऑटो टेंडर सॉफ्टवेयर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। यह चार्जेबल होता है। इसका चार्ज अभी तो फिलहाल 5000 प्लस जीएसटी है। तो अगर आपको लगता है, आपको नीडफुल दिखता है कि नहीं मुझे लेना चाहिए, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, आइए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आप देखिए, जैसे आपने ऑटो टेंडर सॉफ्टवेयर को सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब करते हैं, उसके बाद आपको मेल पे ऑटो टेंडर सॉफ्टवेयर की लिंक आती है। आप उस मेल पे जाएंगे, क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप अपना यूजर आईडी और यहाँ पे पासवर्ड आप डाल देंगे। दोस्तों, यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस रहते हैं, इस पे क्लिक करके आप लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। लॉगिन पे दोस्तों क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि इस तरह से अपने सामने ऑटो टेंडर सॉफ्टवेयर का पेज ओपन हो गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है डेरिवेटिव का डेटा। दोस्तों, यहाँ पे क्लिक करने पे आपको डेरिवेटिव के सारे डेटा, जैसे निफ्टी में जो हम पीसीआर, बैंक निफ्टी में पीसीआर देखते हैं, तो वो सारे आपको डेटा यहाँ पे मिलेंगे। उसके साथ साथ आपको मस्ट वॉच में निफ्टी 50 में जो रैंकिंग शेयर्स स्टॉक्स हैं वो एफ&ओ रैंकिंग एंड स्टॉक पोजिशनल, अगर आप पोजिशनल स्टॉक सेलेक्ट करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि हमें कौन सा स्टॉक पोजिशनल में रखना चाहिए, तो उसके बारे में भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये देखिए, आपको यहाँ पे डेटा दिख रहा है। साथ में दोस्तों, यहाँ पे आप देखेंगे सेक्टर होता है, सेक्टर वाइज यहाँ पे डेटा दिखाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये सेक्टर वाइज यहाँ पे डेटा दिखा रहा है। आज कौन सा सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उस सेक्टर में आप जा सकते हैं। देखिए, यहाँ पे जैसे आज आईटी सेक्टर को यहाँ पे मेंशन किया है कि आज जो परफॉर्मेंस था वह आईटी सेक्टर था। आप क्या करेंगे, आप आईटी सेक्टर में जाएंगे। आईटी सेक्टर में जाएंगे, यहाँ पे देखेंगे कि आईटी सेक्टर में कौन सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा था शेयर। तो देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं परसेंटेज वाइज दिखा रहे हैं। जैसे माइंट्री आज अप साइड 91% था। तो आप इस तरह से सेलेक्ट करके, और अगर ऑप्शन ट्रेडिंग वगैरह भी करते हैं तो आप अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हैं कि यहाँ पे हमें ज़्यादा चांसेस दिख रहे हैं। देखिए, 91%, 92% आपके चांसेस हैं। डाउन के चांसेस आप देख सकते हैं, यहाँ पे डाउन के भी चांसेस हैं, लेकिन कौन से कंपनी में ज़्यादा आपके चांसेस है। जैसे विप्रो में आज अच्छा खासा पॉजिटिव साइड बनाया था, कोफोर्ज में बनाया था, वहीं पे टीसीएस और एचसीएल टेक्नोलॉजी एंड माइंट्री, ये शेयर काफ़ी अच्छे परफॉर्म किए। तो मतलब आप इस तरह से पहले जाएंगे, इस सेक्टर में देखेंगे कौन सा सेक्टर आज अच्छा वर्क कर रहा है, फिर उस सेक्टर में जाएंगे। उस सेक्टर में आप 1 या 2 कंपनी को सेलेक्ट कर सकते हैं कि उस सेक्टर में कौन सी अच्छी कंपनी परफॉर्म कर रही है, तो उसका डाटा आप उठा के देख सकते हैं। साथ में इसी तरह से अन्य सेक्टर्स में भी आप क्लिक करके वहाँ पे देख सकते हैं कि कौन सा इस सेक्टर में अच्छा परफॉर्म कर रहा है। जैसे आज आप देख सकते हैं आईटी में देख लिया आपने। इसी तरह से जो भी सेक्टर आप देखना चाहते हैं, फार्मा सेक्टर, पावर सेक्टर, पीएसयू वगैरह, जो भी आप देखना चाहते हैं, यहाँ पे जैसे मान लीजिए प्राइवेट बैंक,
में आप जाके देख सकते हैं कि कौन कौन से बैंक में अच्छे पॉसिबिलिटी बन रही थी, बाइंग की पॉसिबिलिटी बन रही थी। तो दोस्तों इस तरह से हम यहाँ पे डेटा एनालाइज कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप ऑप्शन का जो पीसीआर डेटा है वो देखना चाहते हो तो यहाँ पे आप जाएंगे, डेरिवेटिव पे क्लिक करेंगे। डेरिवेटिव पे क्लिक करने पे दोस्तों आपके सामने देखिए यह निफ्टी का टेबल ओपन हो गया है। आप यहाँ पे देखेंगे कि निफ्टी ओपन इंटरेस्ट, ये निफ्टी का ही ओपन इंटरेस्ट है। अगर आप निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट 15 मिनट का देखना चाहते हैं तो दोस्तों देखिए आपके सामने ये 15 मिनट का ओपन हो गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 15 मिनट के यानी 9:30 से यह डेटा मिलना चालू होता है। 0930 का मतलब 9:30 है और इसी तरह से 15 मिनट का डिफरेंस में दोस्तों ये डेटा आपको दिख रहा है। आप देख सकते हैं कि जो निफ्टी था वो मॉर्निंग में 10 बजे तक निगेटिव था, यानी पीसीआर निगेटिव साइड में था, लेकिन वहाँ से टर्न हो गया पॉजिटिव साइड। अब दोस्तों क्या होता है कि 15 मिनट में हमें इतना ज़्यादा क्लियरिटी नहीं मिलती क्योंकि हमें समझ में नहीं आता कि हम कैसे यूज़ करें। तो उसके लिए आप 5 मिनट्स पे जाके यहाँ पे क्लिक करेंगे, सबमिट करेंगे तो देखेंगे कि आपको यहाँ पे 5 मिनट्स के डेटा रिफ्लेक्ट होना चालू कर दिए। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे 9:30 का डेटा, 9:35, 9:40, 9:45, इसी तरह से एवरी 5 मिनट्स के डेटा आपके सामने होते हैं। तो आपको यहाँ पे ट्रेडिंग में काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। इसी तरह से यहाँ पे निफ्टी, बैंक निफ्टी का चार्ट बनता है। आप देख सकते हैं ग्राफ के माध्यम से जब मार्केट, देखिए यहाँ से मार्केट टर्न हुआ पॉजिटिव साइड, यहाँ पे हम एंट्री ले सकते थे। देखिए यहाँ तक पॉजिटिव गया, फिर रिवर्स हुआ, तो अगर हम हो सके तो वेट करते और यहाँ पे देखिए फिर से डेटा टर्न हुआ तो हम बाय कर सकते थे और बुक करने के बाद देखिए फिर से स्लोप बनाया, फिर से यहाँ से रिवर्स हुआ। तो दोस्तों इस तरह से हम इस ऑटो ट्रेडर सॉफ्टवेयर में निफ्टी, अगर आप बैंक निफ्टी का डेटा यूज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे 15 मिनट का है, आप 5 मिनट्स का देखना चाहते हैं 5 मिनट पे क्लिक कर देंगे। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 5 मिनट्स का डेटा आ गया। इसका यूज करके भी आप अपनी ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब दोस्तों आप देखें कि आज हमने किस तरह से इस ऑटो ट्रेडर सॉफ्टवेयर का यूज किया, कैसे हमने आज ट्रेडिंग किया, जिससे हमने प्रॉफिट बनाया या नुकसान किया, वो सारी चीजें मैं आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि आज मॉर्निंग में हमने जो ट्रेड किया, आप यहाँ पे देखेंगे कि हमारा जो एक्टिव क्लाइंट ब्रॉडकास्ट है उसमें रिकमेंडेशंस आते हैं। तो आप देखेंगे कि मॉर्निंग में 9:48 पे यहाँ पे 16,300 का पुट ऑप्शन दिया गया था 40 रुपए से। दोस्तों 16,300 का पुट ऑप्शन 40 रुपए से दिया गया था, जिसका स्टॉप लॉस 20 रुपए रखा गया था और टारगेट 60 रुपए, 80 रुपए या उससे ऊपर का दिया गया था। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि हम यहाँ पे आके आपको दिखा देते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये चार्ट है। दोस्तों आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे क्या किया, 9 बज के लगभग, ये आप देखिए 9:48 पे यहाँ पे मैंने पुट ऑप्शंस बाय कराया। दोस्तों पुट ऑप्शंस क्यों हमने बाय कराया, हमने निफ्टी का पुट ऑप्शंस लिया था। यहाँ पे हम 5 मिनट के डेटा पे क्लिक कर देते हैं। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मॉर्निंग में मार्केट ओपन होता है पीसीआर 0.27 होता है, फिर 0.93 होता है हुआ, उसके बाद 0.96 हुआ। आप देखेंगे कि यहाँ पे 96 हुआ और जस्ट उसके बाद फिर से यह डेटा जो है पीसीआर रेशो 0.94 हो गया और उस समय बैंक निफ्टी का जो पीसीआर था वह अच्छा खासा निगेटिव दिखा रहा था। तो दोस्तों ऐसा यहाँ पे जब इस तरह का डेटा बनता है, जैसे आप यहाँ पे देखेंगे कि रिवर्सल हुआ पॉजिटिव साइड, अगर ये कैंडल जैसे 0.96 हुआ उसके बाद यहाँ पे 1 हो जाता तो हमें लगता कि मार्केट जो है वो प्लस साइड रहेगा, लेकिन क्या किया यहाँ पे रिवर्स हो गया। बट यहाँ पे जो रिवर्सल हुआ डेटा का केवल एक ही कैंडल हमने देखा और एक कैंडल देख के हमने क्या किया कि पुट में एंट्री ले लिया, लगा कि यहाँ से अब डेटा रिवर्स होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे केवल एक ही कैंडल बनाया था। आप ये ध्यान दीजिए कि जब आप का डेटा रिवर्स में यानी कि 5-5 मिनट में 3 से 4 बार ऐसा हो कि डेटा टर्न हो रहा है निगेटिव साइड, उस समय आप फिर निगेटिव डायरेक्शन में जा सकते हैं। हालांकि जब तक मार्केट जो ट्रेडिंग रेंज में ना हो, क्योंकि जो हमारा ये कैलकुलेशन है उस हिसाब से जब तक पीसीआर डेटा
1.25 के ऊपर नहीं होता उस समय स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव नहीं माना जाता। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम एंट्री लेते हैं और वहां पे हमें एक्यूरेसी जो है 50% की मिलती है, यानी 50-50% चांस रहते हैं। अब दोस्तों आप देखेंगे कि हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे एंट्री लिया 9:48 पे, हमने उस डेटा को पॉजिटिव देखा और 9:48 पे एंट्री ले लिया। लेकिन आप उसके बाद देखेंगे कि ये जो पीसीआर है वह जस्ट उसके बाद इंक्रीज होता है और 0.1 होता है, फिर 0.1, फिर 0.1 और यहाँ पे सिग्नल भी बाइक आता है। आप देखेंगे कि 10 बजे तक यह जो है डेटा पॉजिटिव हमें इंडिकेट कर रहा है। आप यहाँ पे 10 बजे का डेटा देखेंगे कि यह पॉजिटिव दिखा रहा है, यानी कि 1.00 आ गया। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे 10:05 पे ये पीसीआर फिर से फ्लक्चुएट हुआ और 1.02 हुआ। तो आप देखेंगे कि 1.02 हुआ, उस समय हमने क्या मैसेज डाला, देखिए 10:05 पे डेटा जो है वह पॉजिटिव साइड, यानी 3 बार कैंडल बनाया, 3 बार यह पॉजिटिव साइड में ही टिका रहा और चौथे बार यह प्लस हो गया। तो दोस्तों ऐसे में क्या होता है कि ये चांसेस बनते हैं कि मार्केट वहां पे जो है निगेटिव नहीं जा रहा है, क्योंकि 5 मिनट में 3 बार वो स्टेबल हुआ और उसके बाद वह फिर से बढ़ गया। तो वहां पे हमें क्या समझ में आता है कि मार्केट जो है वह प्लस हो रहा है, तो हमें जो है पुट से एग्जिट होना चाहिए। तो दोस्तों आप देखिए हमने यहाँ पे अपडेट डाला कि बुक स्मॉल प्रॉफिट एंड वेट फॉर राइट एंट्री, यानी कि जो भी छोटा मोटा प्रॉफिट चल रहा हो वहां पे आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए और बुक करके बाहर हो जाइए। उसके बाद आप देखिए कि मैंने जस्ट 10:07 पे यह हमने अपडेट भी डाला कि निफ्टी बैंक निफ्टी बोथ डाटा स्लोपिंग पॉजिटिव साइड, यानी कि निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो डेटा है दोनों पॉजिटिव साइड स्लोप बना रहे हैं। तो इस कंडीशंस में हमें पुट ऑप्शन से एग्जिट हो जाना चाहिए, यानी पुट ऑप्शन से हमें निकल जाना चाहिए। बहुत सारे क्लाइंट पैनिक होते हैं कि हमने इसको बाय कर लिया, अब आप बोल रहे हैं कि निकल जाइए, छोटे लॉस पॉइंट में निकल जाइए। तो दोस्तों आप ये बताएं कि अगर हम इसमें बने रहते, आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए क्या होता है कि मार्केट में एंट्री मिलती है लेकिन एग्जिट भी हमें अगर हम राइट टाइम पे करते हैं तो हमारा लॉस बच जाता है। मार्केट में कई बार होता है कि आप कोई चीज खरीद लिए हैं लेकिन अगर वहां पे आपको लग रहा है डाउट, फिर से डेटा चेंज हो रहा है, क्योंकि अगर आपने एक बार खरीद लिया तो ऐसा नहीं है कि आपने खरीद लिया मतलब अब मार्केट तो प्लस ही जाएगा, ऐसा नहीं होता है। डेटा चेंज होता है और डेटा अगर चेंज हुआ है तो आपको भी बदलना होगा। अगर आप नहीं बदलते हैं तो क्या होगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों आप देखिए कि मैंने क्या किया, 10:06 पे अपडेट डाला कि दोस्तों जो भी स्मॉल प्रॉफिट आपको मिलता है आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक करिए। और आप देखिए कि ये जो बाइंग प्राइस था हमारा लगभग 40 रुपए के आसपास का बाइंग प्राइस था, 40। आप देखिएगा यहाँ पे लगभग 10:15 तक में यह कहाँ तक गया, 50 रुपए तक गया। दोस्तों यहाँ तक टाइम आपको मिलता है, आप चाहते तो इसको एग्जिट कर लेते, आप कॉस्ट पे भी इसे निकाल सकते थे, यानी आप अपने खरीद रेट पे भी इसको सेल कर देते तो भी आप लॉस से बच सकते थे। लेकिन कुछ क्लाइंट ऐसे होते हैं कि उनको अगर बोला गया एग्जिट करने के लिए तो उनको लगता है यार अभी हमने खरीदा और कैसे बेच दो। दोस्तों डेटा चेंज हो रहा है तो आप भी चेंज होइए। हम डेटा को फॉलो करते हैं, अगर हमने डेटा देखा चेंज हो रहा है तो हम भी अपने जो डिसीजंस है उसको बदलने पड़ेंगे। हम अगर ये सोचेंगे नहीं हमने दे दिया है तो वहां पे आपको क्या करना पड़ता, 20 पॉइंट का नुकसान होता। और आप देखिएगा कि लगभग 11 बजे के आसपास इसका जो प्राइस है वह 13 रुपए आ गया। दोस्तों आप देखिए हमने कितने बजे हमने अपनी पोजीशन निकाला है, 10:15 यानी 6 बजे 10:06 यानी 10:10 पे हमने निकाल दिया पोजीशन। और उसके बाद आप देखेंगे कि इसका जो प्राइस होता है वह 13 रुपए हो गया। तो दोस्तों यहाँ पे हमें एग्जिट होना सही समय पे बहुत ही जरूरी होता है। अगर डेटा चेंज हो रहा है तो आप भी चेंज हो जाइए, उसके साथ अपनी कंडीशंस को बदल दीजिए। तो ये पहला हमने ट्रेड किया जिसपे आप मान के चले कि नो लॉस नो प्रॉफिट में हमारी कंडीशंस थी, यानी हमने ना तो इस पे प्रॉफिट बनाया ना इस पे हमने नुकसान किया। दोस्तों उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे दूसरा हमारे यहाँ से कॉल जाता है बाय बैंक निफ्टी, 35,000 का कॉल ऑप्शन हमने दिया, 50 से 53 रुपए पे बाय कराया, जिसका टारगेट हमने 100 रुपए दिया, यहाँ पे 100 रुपए का टारगेट दिया और 150 का दिया। दोस्तों आप देखेंगे कि 100 रुपए का और 150 का हमने टारगेट दिया
उसके बाद क्या होता है कि आप यहाँ पे देख सकते हैं जो कंडीशंस बन रही थी। हम बैंक निफ्टी के डेटा में जाएंगे। दोस्तों आप यहाँ पे बैंक निफ्टी देखिए, यहाँ पे 5 मिनट का डाटा आप फॉलो करिए, क्योंकि 15 मिनट में हमें इतनी ज़्यादा क्लियरिटी नहीं मिल पाती, इसलिए अगर हम 5 मिनट का डाटा फॉलो करते हैं तो वो हमारे लिए अच्छा साइन होता है। दोस्तों आप देखेंगे कि ये हमारा बाय सिग्नल आया और जो प्राइस है वो बी वेव के नज़दीक आया। यहाँ पे बाय सिग्नल था और प्राइस देखिए, कई बार होता है कि बाय सिग्नल तो आता है लेकिन जो ये प्राइस होता है वो बी वेव के नज़दीक नहीं होता, तो हमारा वहाँ पे रिस्क एंड रिवार्ड जो रेशियो होता है वह बड़ा हो जाता है, तो हमें वहाँ पे सही तरीके से प्रॉफिट निकालने में दिक्कत आती है। तो आप देखेंगे कि हमने क्या किया, इस कॉल ऑप्शंस में एंट्री लिया। दोस्तों आप देखेंगे कि हमने कितने पे एंट्री लिया, ये आप देखिए 35,000 के कॉल ऑप्शंस में हमने एंट्री लिया। और यह एंट्री हमने कब लिया, आप देखेंगे कि यह जो एंट्री लिया हमने 50 से 53 रुपए में 11 बजे यानी 10:59 यानी 10:59 पे हमने एंट्री लिया। आप यहां पे देख सकते हैं टाइम 10:59 पे हमने यहां पे एंट्री लिया। और 10:59 पे एंट्री लेने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे आप देखेंगे 10:59 पे हमने एंट्री लिया। अब इसका जो प्राइस है वो नीचे आ रहा था। क्या होता है दोस्तों, मैक्सिमम क्लाइंट्स बहुत ज़्यादा पैनिक होते हैं, यानी कि 53 रुपए से आपने खरीदा है, अगर खुद से ट्रेड लेंगे या कहीं और से लेंगे और जहाँ बहुत बड़ा स्टॉप लॉस रहेगा 70 पॉइंट 80 पॉइंट को, वहाँ वेट करेंगे। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि 53 रुपए से बाय के लिए दिया गया और इसका प्राइस जो नीचे साइड आया वह 20 आप मान लीजिए 26, 27 या 28 तक आया। 28 तक इसका प्राइस आता है और यहाँ पे क्लाइंट बहुत ज्यादा पैनिक होते हैं और इसका स्टॉप लॉस 20 रुपए का। हमने बोला भाई स्टॉप लॉस बना के रखें आप सभी। और आप देखेंगे कि जस्ट यह हाई जो बनाता है वह 99 रुपए का हाई बनाता है, यानी इसका जो हाई लगाया वह 99 रुपए का हाई लगाया, यानी कि विद इन मिनट में इसने 99 रुपए का हाई लगा दिया। अब दोस्तों यहाँ पे हमने इस पे आप देखेंगे कि हमने यहाँ पे प्रॉफिट, दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे कि हमने अपडेट डाला, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग के लिए हमने अपडेट डाल दिया कि आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए और जो स्टॉप लॉस है वो ट्रेल करके 50 रुपये कर लीजिए और यहाँ पे 150 तक के लिए आप वेट कर सकते हैं। उसके बाद आप देखिए दोस्तों यहाँ पे 1:19 पे निफ्टी में कॉल ऑप्शन हमने दिया। आप यहाँ पे आइए और ऑटो ट्रेडर में आप देख सकते हैं जो पीसीआर था वह 1.5 के ऊपर था और दोस्तों थोड़ा सा करेक्शन आया मार्केट में। और जैसे ही करेक्शन आता है हम वहां पे क्या करते हैं, क्या होता है मार्केट बढ़ा हुआ था और ऊपर से अगर हम एंट्री लेते हैं तो वो हमारे लिए थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। इसलिए आप देखेंगे कि यहाँ पे जो पीसीआर था वह ऊपर साइड से डिक्रीज हो रहा था, लेकिन यहाँ पे एक सिग्नल हमें मिलता है, यानी कि एक सिग्नल यहाँ पे आता है बाय के लिए। यहाँ पे एक सिग्नल बाय के लिए आता है और जैसे ही सिग्नल बाय के लिए आता है और यहाँ पे जो वी वेव है, वी वेव के नीचे प्राइस आता है, तो हमें एक एंट्री का मौका यहाँ पे दोस्तों मिलता है कि हम यहाँ पे एंट्री ले। और आप देखेंगे कि यहाँ पे हमने क्या किया, जैसे ही इसका जो प्राइस है 16,350, यहाँ पे आप देखिए 16,350 का कॉल ऑप्शंस हम लेते हैं। आप देख सकते हैं 16,350 का कॉल ऑप्शंस हम कितने रुपए से बाय के लिए रिकमेंड किए, 25 रुपए से किए, जिसका टारगेट हमने 40 रुपए और 60 रुपए उसके प्लस में भी रखा। अब आप देखेंगे कि जैसे हमने यहाँ पे दिया, अब उस समय आप देखेंगे कि यहाँ पे 1:19 यानी यहाँ पे इसका जो प्राइस है वो 25 रुपए चल रहा था। 1:19 के आसपास दिया गया, 25 रुपए दोस्तों इसका प्राइस चल रहा था। आप यहाँ पे भी देखेंगे 1:30 पे भी इसका प्राइस 25 रुपए आता है।
25 रुपये आता है। इसके बाद आप देखेंगे कि इसमें डायरेक्ट यहाँ से ग्राफ बढ़ता है और इसको हमने बाई इसलिए दिया क्योंकि ये वीवेब के नज़दीक था और निफ्टी का जो डेटा था वह पॉजिटिव था, क्योंकि जो ज़्यादातर हमें चांसेस बनते हैं ऐसे मार्केट में कि जब डेटा एक पॉजिटिव हो एक निगेटिव हो, और यहाँ पे निफ्टी पॉजिटिव था तो हमने निफ्टी में इसलिए एंट्री लेना बेटर समझा। अगर हम निफ्टी का कॉल ऑप्शंस लेते हैं तो हमें यहाँ पे मूवमेंट काफ़ी अच्छा मिल सकता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने जैसे एंट्री लिया, यहाँ पे हम एंट्री लेते हैं, उसके बाद आप देखेंगे कि ये जो प्राइस है इंक्रीमेंट हुआ या प्राइस बढ़ा और लगभग आप देखेंगे कि 2 बजे तक इसका जो प्राइस था 2 बजे के टाइम पे यह 48 रुपये हुआ। दोस्तों जैसे इसका पहला टारगेट अचीव होता है, हमने अपडेट डाला कि फर्स्ट टारगेट डन। फर्स्ट टारगेट जैसे ही डन हुआ हमने स्टॉप लॉस को 25 रुपये करा दिया। यहाँ पे देखेंगे कि हमने इसको स्टॉप लॉस जो है वो 25 रुपये रखाया और 25 अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लगभग 1:53 के आसपास हमने रखाया और उसके बाद यह 25 रुपये नहीं आया। आप यहाँ पे देख सकते हैं 1:55 यहाँ से हमने जब फर्स्ट टारगेट दिया उसके बाद हमने ट्रेल कराया 25 का। और उसके बाद दोस्तों हमने क्या किया, जैसे ही थोड़ा सा और मार्केट ऊपर जाता है तो हमने अपडेट डाला कि ट्रेल SL at 30 एंड वेट फॉर 60+। दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे कि हमने स्टॉप लॉस को 30 कराया और उसके बाद हमने बोला कि आप जो है टारगेट को 60+ के लिए वेट कर सकते हैं। और ये आप यहाँ पे टाइमिंग का भी ध्यान दे सकते हैं कि 2:02 पे हमने ये अपडेट डाला। दोस्तों 2:02 के आसपास हमने यहाँ अपडेट यहाँ पे दिया कि आप यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं। और आप उसके बाद देखेंगे कि जब हमने 2:02 पे अपडेट डाला तो मार्केट कितना क्लोज आता है, आप देखेंगे कि 32 रुपये आता है। अगर कोई समझदार ट्रेडर होता तो वो क्या करता, और बहुत सारे लोगों ने किया भी, क्योंकि काफ़ी समझदार हमारे ट्रेडर्स हैं जो हमारे साथ वर्क करते हैं, वो काफ़ी समझदारी दिखाते हैं और अच्छा वर्क करते हैं, क्योंकि मैक्सिमम क्लाइंटों ने काफ़ी अच्छे आज सिंगल डे में ही लगभग वो 40-50 हज़ार रुपये के प्रॉफिट भी बुक किए हैं। तो दोस्तों आपको अगर 30 रुपये का स्टॉप लॉस दिया गया तो अगर आपको 35 मिल रहा था, 40 मिल रहा था, तो आप 10 रुपये का स्टॉप लॉस लेके यहाँ पे ट्रेड कर सकते थे। और आप देखेंगे कि उसके बाद 1 साइडेड मूवमेंट आया और लगभग यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2:25 के आसपास आप देखिए हमने कितना 2:28 पे अपडेट डाला कि 60+ डन, यानी 60 रुपये डन हो गया, फाइनल टारगेट अचीव हो गया। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये जो टोटल हाई लगाया उसके बाद यह 125 रुपये का हाई लगाया, यानी आप यहाँ पे देखिए तो यह 125 रुपये मतलब 25 के भी ऊपर गया, यानी 129-30 रुपये का यह हाई लगाया। तो दोस्तों क्या होता है कि आप डेटा को प्रॉपर तरीके से फॉलो करिए। कई सारे लोग कंफ्यूजन में रहते हैं कि ऑटो ट्रेडर सॉफ्टवेयर सही है या नहीं है, मुझे इसके साथ वर्क करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों मैं ऐसा नहीं बोलता कि 100% सही है या डेटा बहुत ही परफेक्ट काम करता है। डेटा यह वही चीज़ दिखाता है जो मार्केट में होता है। आप ये सोचें कि ये डेटा वो चीज़ बता देगा कि मार्केट में क्या होगा, तो इतना परफेक्ट नहीं है, लेकिन क्या हो रहा है वो आपको दिखा देगा। क्योंकि एक अगर नॉर्मल आप प्राइस नीचे ऊपर जा रहा है तो उसमें आपको पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है, थोड़ा सा प्राइस नीचे आया ऊपर है। लेकिन अगर डेटा भी नीचे आ रहा है तो आपको कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं मार्केट निगेटिव है, डेटा अगर बढ़ रहा है तो इससे हमें पता चलता है कि पॉजिटिव है। और दोस्तों अगर आप इस तरह के जो एक्टिव क्लाइंट ब्रॉडकास्ट है उसके टिप्स पाना चाहते हैं तो मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि यह जो रिकमेंडेशंस होते हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में अकाउंट ओपनिंग लिंक है, उस लिंक पे जाके आपको अपना डीमेट अकाउंट ओपन करना है। डिस्क्रिप्शन में अकाउंट ओपनिंग लिंक है, उस पे जाके ही आपको डीमेट अकाउंट ओपन करना है। और दोस्तों डीमेट अकाउंट ओपन करने के बाद आपको इसी डीमेट अकाउंट में ट्रेडिंग करना होता है, क्योंकि ये जो रिकमेंडेशंस होते हैं ये 100% फ्री होते हैं, यानी इसका कोई भी चार्ज नहीं होता। केवल ये जो मेरी स्टडी है उसी के बिहाफ पे मैं देता हूँ, इसका कोई मैं चार्ज नहीं लेता हूँ। तो आपको वो रिकमेंडेशंस तभी मिलते हैं जब आप यहाँ पे जो भी डीमेट अकाउंट ओपन कराते हैं उसी डीमेट अकाउंट में अगर आप ट्रेड करते हैं तभी यह रिकमेंडेशंस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाता है। तो दोस्तों आप फटाफट जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे जाके आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन करिए। डीमेट अकाउंट ओपन करते समय कहीं पे भी दिक्कत आती है तो आप हमारे ऑफिशियल नंबर 8269154009 पे संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों कोशिश आप करें कि संपर्क करने का जो समय है
वो 9:30 या 10 बजे से आप संपर्क लगभग 6 बजे तक कर सकते हैं, क्योंकि 6 बजे के बाद जो स्टाफ है वो कम हो जाते हैं और हो सकता है कि आपके कॉल्स पिक ना हो तो आप पैनिक फील करेंगे, इसलिए आप इस टाइम का ध्यान दें। तो दोस्तों, इस तरह के अपडेट्स पाने के लिए आप चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि जो नेक्स्ट वीडियो बनाए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद, नमस्कार।